कैसे हैं आप सब? खैरियत है? तैमूर अब्बास की जानिब से एडुकेट वन सेल्फ में आप सबको खुशामदीद। आज हम ओशन एंड सीज़ पर बनने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। Ocean are the lifeline of the earth and humankind because it plays an important role in the earth climate and in global warming। इसमें कोई शक नहीं कि ओशंस हमारी अर्थ के लिए लाइफलाइन है और ये क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। ओशंस हमारी दुनिया में टोटल 5 इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। मैंने आपको स्क्रीन पर लिस्ट बना दी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ओशंस एंड सीज़ हैं। सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है। इसी तरह तरतीब के साथ मैंने सीज़ के बारे में भी बता दिया है और आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। सबसे पहला जो है हमारा MCQ है, विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ये इस करेक्ट आंसर है साउथ चाइना सी। ऑप्शन ए, द साउथ चाइना सी is a part of the Pacific Ocean encompassing an area from the Karimata and Malacca state to the state of Taiwan. South China Sea supports about 1/3 of the world's shipping transportation, which carries over 300 trillion in the trade each year. It is one of the largest seas in the world. ये साउथ चाइना सी है, ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और इस सी में मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट में तकरीबन $3 ट्रिलियन ट्रेड हर साल होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सी है। नेक्स्ट MCQ है, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। मरियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए, इसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। इसकी डिटेल मैंने थोड़ी सी नीचे दे दी है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप एंड इज लोकेटेड beneath द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन द साउथर्न एंड ऑफ द मरियाना ट्रेंच which runs several hundred kilometers southwest of the US territorial island of Guam. Challenger Deep is approximately 36,200 feet deep. ये मरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में है। इसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इसकी जो टोटल गहराई है वो है 36,200 फीट डीप। नेक्स्ट MCQ इज, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। इसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारी जो ज़मीन है उसके 3 गुना बड़ा ये ओशन है। इसके नीचे थोड़ी सी डिटेल देगी है, आप इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज द मोस्टली साल्टी सी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी, डेड सी। अच्छा, ये साल्टी सी है, ये डेड सी है और द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज the greatest depth of water surface is about 10,900 meters at Mariana Trench. It is located in the, ये वही बात हो गई मरियाना ट्रेंच वाली। मरियाना ट्रेंच also in the Pacific Ocean। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पैसिफिक ओशन। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट। बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन सी, ये वेस्ट वाइंड ऑफ गुल्फ एंड गुल्फ स्ट्रीम दोनों हैं। नेक्स्ट इज, ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली। हमारी पूरी ज़मीन का जो वाटर है उसमें जो फ्रेश वाटर है
वो एक रेशो के मुताबिक तकरीबन 3% है। इसका ऑप्शन बी राइट है, 2.7%। अच्छा, इसकी थोड़ी सी नीचे डिटेल भी है, मज़ीद आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूँगा। ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ 3% फ्रेश वाटर रिजर्व आर कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली। नीचे आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज़ पॉपुलरली नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसका जो राइट वो है सी, गोल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन द ओशन करंट डू नॉट मूव रेगुलरली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इंडियन ओशन, ऑप्शन बी। अच्छा, इसके नीचे मैंने मज़ीद डिटेल बता दी गई है कि आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इस में समंदर का जो करंट मूविंग है वो क्या है, उसके बारे में मज़ीद आपको बता दिया है, वो नीचे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज़ लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। बहुत सारे आइसलैंड है वो कैरेबियन सी में शुमार हो जाते हैं, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है नीचे। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। द बाउंड्री नेशन ऑफ द कैरेबियन सी आर एंटीगियो, बरबूदा, बहमास, बरबूदास, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर आइसलैंड्स हैं जिनके नाम मैंने नीचे दे दी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज ओशन करंट्स आर कास्ट बाय परमानेंट वाइड्स। नेक्स्ट इज, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, मोरक्को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज बॉर्डर्स द मेडिटेरियन सी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1 and 2। नेक्स्ट, अ शिप बीट विद एन accident at 30 degree east and 350 degree north. The ship was sailing in the right इसका है सी, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑरल सी। इसके नीचे मज़ीद डिटेल है सेंट्रल एशिया की। The Aral Sea is situated in Central Asia between the southern part of Kazakhstan and northern Uzbekistan. ये कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सेंटर में है Aral Sea. Next is which of the following ocean is called father of oceans? अच्छा, पैसिफिक ओशन इसका राइट है ऑप्शन सी। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस वाज कॉल्ड बहरे ज़ुल्मात बाय इलाम इकबाल। इलाम इकबाल ने एक ओशन के बारे में बताया है कि इसको बहरे ज़ुल्मात का नाम दिया गया है, इलाम इकबाल ने दिया था। उस ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस की तरह है। नेक्स्ट इज विच इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल ओशन। जो टोटल एवरेज डेप्थ एवरेज लगाई जाती है वो है 3530 मीटर, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस अर्थ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1/3 ऑफ द सरफेस अर्थ है। ये सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ए राइट इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे छोटा ओशन है ना ओशन वो है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट इज विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, और जो सेकंड नंबर पे है वो है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ए राइट है 4280 मीटर्स। नेक्स्ट इज
व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ अरेक्टिक ओशन? अरेक्टिक ओशन है ये सबसे छोटा ओशन है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1205 मीटर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन? ये सेकंड लॉन्गेस्ट ओशन है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3926 मीटर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन? जो राइट है इसका ऑप्शन डी है 3963 मीटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? रेड सी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, और रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिलाने वाली स्विस कैनाल है जो 1869 में बनाई गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन? टोटल एरिया है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? ये जो बाल्टिक सी है ऑप्शन सी, ये स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। द बाल्टिक सी इज़ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन इनक्लोज बाय फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इस्टोपिया, इसी तरह और भी कंट्रीज है। नेक्स्ट इज रेड सी इज सिचुएटेड इन द ओशन। रेड सी है ये इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट इज कैस्पियन सी, डेड सी एंड अरल सी आर एक्चुअली ऑप्शन ए लेक्स हैं। असल में है ना, पुराने ज़माने में लोग देखते थे ना कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सी, इनकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये बहुत लंबी है, और लोग समझते थे कि ये मतलब ओशन है, ना कि ये लेक्स है। लेकिन वक्त के मुताबिक पता लग गया है ओशन वो होता है जो जिसके 3 हिस्से हैं ना, वो किसी ज़मीन के साथ टच होते हैं, और सी वो होता है जिसका सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन के साथ टच होता हो। नेक्स्ट इज़ सुमात्रा आइसलैंड इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। ये इंडोनेशिया के बिल्कुल करीब है। आप मज़ीद इसको डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड बाय साउथ चाइना एरिया? साउथ चाइना है ये तकरीबन 3.5 मिलियन km² है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच इज़ द डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? कैरेबियन सी है ये डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट इज एरिया वाइज विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? कैरेबियन सी, ऑप्शन बी। विच इज़ द शॉलोएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन सी गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट इज विच सी ऑन अर्थ हैज़ नो बीचेस? वो कौन सा सी है जिस पर नो बीच कोई नहीं है? अच्छा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए सरगासो सी। अच्छा, उसके बारे में मज़ीद भी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में है सरगासो सी। आप नीचे पढ़ लें इसके बारे में मज़ीद। नेक्स्ट इज़ द बेरेंट सी इज़ द पार्ट ऑफ विच ओशन? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये हमारे इम्पोर्टेंट MCQs थे जो ओशंस और सी में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका जो भी एग्ज़ाम हो, उसके हवाले से ये ऐसे MCQs हैं जो हर एग्ज़ाम्स में बार बार आए हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये आपको शुरू में भी ये आपको लिस्ट दी थी और आखिर में भी दी थी, ताकि आपको बेहतर से बेहतर स्टडी हो जाए। तो तैमूर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।